अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करे और आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आज हम थोड़ा सा मुआवजा करेंगे पुर्तगाल और इटली का, कि पुर्तगाल में क्या बेनिफिट्स हैं, पुर्तगाल का पासपोर्ट आपको कितनी देर बाद मिल सकता है और इटली का पासपोर्ट आपको कितनी देर बाद मिल सकता है। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें, तो दुआओं में याद रखा करें हमें भी। तो आज मैं बताऊंगा कि इटली में क्या बेनिफिट्स हैं और पुर्तगाल में बेनिफिट्स कितने हैं। तो पहले हम इटली की बात करते हैं। अगर कोई नए बंदे या नए दोस्त बहन भाई जो आते हैं, इटली में आते हैं, इटली में अपना साइलम करते हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि इटली का साइलम थोड़ा सा नरम होता है, जैसे कि जर्मनी का, क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ 24 साल से, मुझे जर्मनी बार बार आ जाता है कि जर्मनी में जैसे साइलम थोड़ा सा सख्त है, इटली में थोड़ा नरम है। तो इटली में साइलम होता है, आपको मेडिकल मिलता है, आपको घर मिलता है, आपको साथ पैसे भी मिलते हैं। इटली में ये है कि आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं और उसके बाद आप काम भी कर सकते हैं। काम नॉर्मल आपको मिल जाएगा 1000 यूरो के करीब करीब तक। तो आप अर्न भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। आप असाइलम अप्लाई करें, उसके बाद आपको, जब आपका केस पॉजिटिव होगा तो आपको वीज़ा मिलेगा, पहले साल का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का। 5 साल के बाद अगर आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं रेगुलर, तो फिर 0-0 भी मिल सकता है आपको, जो फॉर एवर होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इटली का पासपोर्ट आपको कितनी देर बाद मिलता है और उसका दुरानिया कितना है। तो दोस्तों, इटली का अगर आपने पासपोर्ट हासिल करना है, तो इटली का पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा, पूरे 10 साल। उनका कानून ये है, अभी तक जो बात हो रही है, करंट सिचुएशन, 10 साल बाद आपने अप्लाई करना है और उसके लिए आप रेगुलर टैक्स पेयर हों, आपके पास अपना आप काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हो, सैलरी स्लिप आपके पास हो, सब कुछ हो, लीगल तरीके सब कुछ हो, और 10 साल के बाद आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप राउंड अबाउट कह लें तो आपको 2 साल लग जाएंगे, कभी कभी 3 से 4 साल भी लग जाते हैं पासपोर्ट लेने में। इसका मतलब आपको 12 से 13 साल बाद इटली का पासपोर्ट मिल सकता है। उसमें एक बात का आपको दोस्तों को ध्यान रहे कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई ना हो। यूरोप के ये तो हर मुल्क में लागू है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, उसमें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो आप उस कंट्री का पासपोर्ट तब ले सकते हैं। इसमें बात करूंगा कि अगर आप इटली का पासपोर्ट लेते हैं, 12 से 13 साल बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको लगातार टैक्स पेयर हों तब आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इटली का पासपोर्ट काफ़ी मुश्किल है हासिल करना। हाँ, काम शाम मिल जाता है। एक बात याद रखें, इटली में आम काम मिल जाता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी का मिल जाता है। उसके बाद आपको पिज़्ज़े के अंदर काम मिल जाता है, रेस्टोरेंट के अंदर मिल जाता है, या गोदामों के अंदर जिसे कहते हैं वो काम मिल जाता है, या ये सफाई वाला काम मिल जाता है। एग्रीकल्चर का काम इटली में बहुत ज़्यादा है, तो ये काम मिल जाते हैं आम। अब हम बात करते हैं, और आप 1000 यूरो के राउंड अबाउट आप कमा सकते हैं जो भी है। लेकिन अब हम बात करेंगे पुर्तगाल की। अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं, आप जाते ही अपना फाइल बनवा के फाइल लॉक कर देते हैं। उसके बाद आपको, पहले तो टाइम कम था, अब थोड़ा ज़्यादा लगना शुरू हो गया है, 1.5 साल से 2 साल में पहली आपको पीआर मिल जाएगी। पहली पीआर मिलने के बाद आप अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हैं, आपको सारे जो राइट्स हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात क्लियर करूं कि अगर आप इटली में हैं तो आप अपने पीछे घर वालों की सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं तो थोड़ी सी सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगी। पुर्तगाल में जाने का एक ही मकसद है, अगर आपकी बैक स्ट्रॉन्ग है, अगर आप फिनेंशियली पीछे आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, या आपका सिस्टम चल रहा है, एक अच्छा सिस्टम चल रहा है,
आपके पीछे वाले पैसे नहीं मांगते। ये बात ज़रा अजीब सी है, लेकिन मैं क्या ज़रा क्लियर कर दूं कि अगर आपके घर वाले इतने पैसे नहीं मांगते, आपको तंग नहीं करते, तो फिर आप पुर्तगाल में जाएं। पुर्तगाल में आपको सैलरी बहुत कम है। अगर आप यूरोप के हिसाब से देखेंगे तो सैलरी काफ़ी कम है। उनकी गवर्नमेंट की जो रेशो है वो 750 यूरो इस साल हुई है। कहने की इससे कम ही मिलती है, 500, 550, 600, 650, 700 यूरो, 750। अगर कोई बड़ा एक कारीगर बंदा है तो 850, 950। जो हैंड वर्क करता है, जो बड़ा परफेक्ट है किसी काम में भी, तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा है। नॉर्मल अगर आप लेबर की बात करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि सैलरी बहुत कम है। रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़े में, मुख्तलिफ जगह पे जो ये छोटे छोटे काम होते हैं, इसमें जो हम लोग आम आते ही कर सकते हैं, इसमें सैलरी काफ़ी कम होती है। तो ऐसे है कि आप पुर्तगाल में अगर आप साल 2 साल पहले साल का था, अब चलें 1.5 साल के बाद आपके फिंगर आएंगे, आपको 1.5 साल बाद पहला कार्ड मिल जाएगा। उसके ऊपर आप अपनी फैमिली बुलवा सकते हैं, अपने बच्चों को बुलवा सकते हैं, एजुकेशन दिलवा सकते हैं, आपको मेडिकल मिल जाएगा, हर चीज़ फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। लेकिन उधर अगर आप पुर्तगाल में सोचे कि मैं काफ़ी अर्निंग करके तो वो पीछे भेजूं, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपने हर माह टैक्स भी पे करना है, आपने अपने हाउस का रेंट भी पे करना है, आपने अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी करना है। और अगर 500-600 यूरो आप कमाएंगे तो वो सिर्फ आपके लिए होगा, आप पीछे कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखें। अगर कर भी सकते हैं, कह रहे थोड़ी बहुत बचत कर सकते हैं, 150 यूरो की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इटली में काम के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, आगे आप आ जाएं कि आपको पहले साल का, फिर 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। लेकिन इटली पुर्तगाल में ऐसे है कि आप पूरे 5 साल के बाद आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और पुर्तगाल का पासपोर्ट आपको 1 साल के अंदर मिल भी जाता है। आज तक जितनी दोस्तों से बात हुई है, जैसे हुई है, 1 साल के अंदर राउंड अबाउट कोरोना जैसी सिचुएशन ना आए, नॉर्मल का टाइम 1 साल का है, 1 साल के अंदर आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाएगा। इटली का सॉरी 5 साल बाद अप्लाई करेंगे तो 1 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। मतलब कि 6 साल बाद आप पुर्तगाल का पासपोर्ट आप ले सकते हैं। इटली का पासपोर्ट आप 12 से 13 साल बाद ले सकते हैं। अब बात करें, अगर आप इटली का पासपोर्ट लेंगे 12-13 साल बाद, तो आप यूरोप में कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं, चाहे यूके हो, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जाके पक्का रह सकते हैं। उधर जाके आप टैक्स पे करें, अपना अच्छा काम करें, अच्छी अर्निंग करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। उसके बाद आप पुर्तगाल में आ जाएं। अगर आप पुर्तगाल का पासपोर्ट आपको 6 साल बाद मिल जाता है, 5 साल बाद आप अप्लाई करते हैं, इसमें भी आपका टैक्स पेयर होना लाजमी है। पासपोर्ट लेने के लिए किसी भी कंट्री का आपको रेगुलर टैक्स पेयर होना लाजमी है, इसमें कोई कमी नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ये 2 मेन शर्तें लाजमी है। चाहे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, हॉलैंड, यूके, कहीं भी आपने पासपोर्ट लेना, 2 शर्तें कभी ना भूलें। रेगुलर टैक्स पेयर आप हो, कोई हेल्प नहीं ले रहे हो, और उसके बाद आप क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका ना हो। अच्छा, पुर्तगाल में आपको 6 साल बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। आप 6 साल के बाद जब चाहें, जैसे चाहें, आप अपने किसी भी बड़े कंट्री में आप सेटल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जर्मनी में आए, जर्मनी में आप अपना मकान रेंट पे लें, अपना काम ढूंढे, अच्छा, आप 2000-2500-3000 यूरो इजीली कमा सकते हैं आप। और अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि जो पुर्तगाल में थोड़ी सी पी तो काट लेते हैं, पंजाबी च कहते हैं पी कटना, मुश्किलात नूं थोड़ा फेस कर लेना, क्योंकि पुर्तगाल थोड़ी मुश्किलात तो आंदियां ने। अगर इटली में आपको मुश्किलात कम आएंगी शुरू में, लेकिन पुर्तगाल में उसकी निस्बत ज्यादा आएंगी। ये मुआवजा हो रहा है। अगर आप इसमें जर्मन को ले आएंगे, जर्मनी से किसी मुल्क का मुकाबला नहीं है। अगर जर्मनी और इटली को फेस करेंगे तो जर्मनी में बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, जर्मनी को हम डिस्कस नहीं कर रहे। इस टाइम मुआवजा है इटली और पुर्तगाल का। क्योंकि आप ये कह सकते हैं वीडियो देख के कि भाई आपने तो कहा था कि जर्मनी में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, जर्मनी को हम टच नहीं कर रहे, हम बात करें पुर्तगाल की और इटली की। अच्छा, इटली में कदरें बेहतर है, आप थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हैं, पीछे वालों की हेल्प कर सकते हैं। पुर्तगाल में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। इटली का पासपोर्ट 12-13 साल मिलेगा, पुर्तगाल का 5 साल अप्लाई करेंगे, 6 साल बाद आपको पासपोर्ट आपकी जेब में होगा। अच्छा, पुर्तगाल का पासपोर्ट लेके अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि बड़े मुल्कों में चले जाते हैं, उधर जाके अच्छे फॉर एवर आप सेट हो सकते हैं।
चाहे आप स्विट्जरलैंड चल जाएं, जर्मनी चल जाएं, यूके चल जाएं, आप हॉलैंड सेटल हो जाएं, बेल्जियम सेटल हो जाएं, एक बार याद रखें, यूरोप का कोई भी पासपोर्ट लेकर आप किसी भी कंट्री में जाकर मुकम्मल अच्छे तरीके से सेटल होते हैं, आपको कोई भी कानून या कोई भी लॉ रोक नहीं सकता। तो इसलिए अच्छा, पुर्तगाल में भी काम क्या मिलेगा आपको? पुर्तगाल में आपको होटल का काम, होटल की लाइन का काम मिलेगा, वेटर का काम मिलेगा, आपको डिलीवरी बॉय का काम मिलेगा। और इनमें जैसे पुर्तगाल का मेन सिटी है लिस्बन, इसमें आपको बहुत ज्यादा काम मिलता है, लेकिन पैसे कम होते हैं, ये बात याद रखें। फिर दोस्त सारी वीडियो मिक्स करके कहते हैं जी आपने ये कहा था। इस टाइम सिर्फ पुर्तगाल की बात हो रही है। अगर आप लिस्बन में जाते हैं तो काम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पैसे बहुत कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं उधर 500 यूरो पे काम कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त भाई आएगा, मजबूर होगा, वो मेरे बॉस को आकर बोलेगा जी मुझे आप 400 में रख लें। उससे बाद एक आएगा, वो कहेगा 350 पे मुझे रख लें। हम लोगों ने खुद ही ये थोड़ा ना रेट डाउन किया हुआ है, वरना ऐसी बात नहीं थी। लेकिन चूंकि जर्मनी में ये नहीं है, इसलिए सिर्फ पुर्तगाल में चलता है कि लोग पेपर बनवाने के लिए जाते हैं, जाते भी मेन सिटी में ही हैं, लिस्बन में। हाँ, अगर आपको किसी गोरे के पास काम मिल जाए, फिर टैक्स भी वो पे करेगा, आपको अच्छी सैलरी भी 700-800 यूरो मिल जाएगी, टैक्स भी वो पे करेगा, आपकी बचत हो जाएगी, फिर आप सेविंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि आपको जुबान तो आएगी नहीं पुर्तगेजिश। इसलिए आज पुर्तगाल में और इटली में एग्रीकल्चर का काम सेम ही है। उधर इटली में भी एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा है, पुर्तगाल में भी एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा है। तो काम दोनों में तकरीबन सेम है, जो मिलते हैं होटलिंग का काम मिलता है दोनों तरफ ही, चाहे इटली में हो चाहे पुर्तगाल में। फिर डिलीवरी बॉय काम आम मिल जाता है। इधर छोटे रोले होते हैं, उन पे भी आप लिफ्ट कर सकते हैं, ड्राइव होम डिलीवरी कर सकते हैं। उसके बाद साइकिलों पे भी होम डिलीवरी होती है। पूरे यूरोप में के अब बड़े शहरों में अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो साइकिल पे भी होम डिलीवरी होती है, चाहे आप पुर्तगाल में हैं, चाहे आप इटली में हैं, कहीं भी आप जाके होम डिलीवरी कर सकते हैं। आप पिज्जा के अंदर काम कर सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, आप एज ए हेल्पर काम कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ों का गोदाम जो होते हैं उसमें काम कर सकते हैं। आप अगर उसके बाद आपके पास लाइसेंस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप पुर्तगाल के साल या 1.5 साल बाद आपका नंबर आ जाए, आपको पहली TRC मिल जाए, तो उसके बाद आप लाइसेंस लेके तो आप कहीं भी जो है वो ड्राइविंग का काम शुरू करें। ड्राइविंग काम में ठीक पैसे बन जाते हैं। एक बात अभी तक मैं बता दूं, कभी कोई भी कानून चेंज हो सकता है, यूरोप ऐसा ही है कि आज वीडियो बनी है, कल को शायद उसका कानून चेंज हो जाए। पुर्तगाल में अभी तक आप अपना पाकिस्तानी लाइसेंस भी चेंज करवा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस आते हुए 1 नंबर लेकर आए तो आप पुर्तगाल में उसे चेंज करवाकर पुर्तगाल का लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद आपको पक्का लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो आज मैंने बात की है कि पासपोर्ट कितनी देर बाद मिलता है, काम किस हिसाब से मिलते हैं। काम तो तकरीबन दोनों कंट्री के सेम है। एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा है दोनों कंट्री में, और पासपोर्ट एक का 12 साल बाद, 13 साल बाद है, एक का 5 से 6 साल बाद है। तो दोनों का पासपोर्ट सेम वैल्यू रखता है, लेकिन पुर्तगाल का पासपोर्ट ज्यादा वैल्यू, क्योंकि दुनिया का 5वां मजबूत तरीन पासपोर्ट है। आज हमने इटली बामुकाबला पुर्तगाल का थोड़ा सा मुआवजा किया है। आज के लिए इतना ही। दोस्त मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। बहुत सारे दोस्त आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे और हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।